वाराणसी जिला मुख्यालय पर हमारी मौजूदगी है और इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और वो लोग बिजली कटौती को लेकर के यहाँ पर मांगे कर रहे हैं। देखिए इनके बैनर पे लिखा है, जनता बिजली मांगेगी तो मंत्री बोलेंगे जय श्री राम। तो इसको लेकर ये लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और बाराबंकी में जो भी दुर्घटना हुई थी उसको लेकर भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आज मांगे कर रहे हैं? देखिए, जो बिजली की दुर्व्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बिजली महंगी दरों में हमें उत्तर प्रदेश वासियों को मिलती है। एक तो स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियां जो इतना ज्यादा हो रही है कि डबल ट्रिपल बिजली बिल आ रहे हैं, उससे भी जनता त्रस्त है। और उत्तर प्रदेश में बिजली की जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मंत्री जय श्री राम बोलते, पर वो तो कह रहे हैं पुरानी सरकारों से ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम तो ये कहते हैं कि ये जो भी कहते हैं करते उसके विपरीत, इनका आचरण ही विपरीत होता है। हमारी जनता आस लगाए होती है कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे और ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, बहुत हुआ, बेटियों का अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार सब बंद होगा, लेकिन इनके मंत्री, इनके पार्टी के लोग ही हमारी बेटियों की आबरू लूटने का काम करते हैं, हत्याएं करने का काम करते हैं। तो जो कहते हैं उसके विपरीत कार्यक्रम करते हैं। इनका मंत्री जो इस पे लिखा हुआ है, इनके मंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता एक जगह मिल गई तो उन्होंने मांग किया कि बहुत बिजली कटौती की जा रही है, मंत्री जी हम लोगों को इससे निजात दिलाई जाए। तो उन्होंने क्या कहा, जय श्री राम, जय श्री राम कह करके वो किनारे हो गए। अर्थात जनता की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसकी मांग करने पर ये जय श्री राम के नारे लगा करके किनारे हो जाते हैं। ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं, मुद्दे से हटाने का काम करते हैं। बाराबंकी के अंदर इनकी विद्युत कटौती की वजह से एक परिवार के सदस्य 4 लोग बाहर दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। अगर बिजली होती तो घर के अंदर सोते, घर से बाहर अपने दरवाजे पर सो रहे थे और दुर्घटना में। चलिए वो तो सरकार का विषय, लेकिन हम वाराणसी की बात करें तो मेयर कहते हैं कि जहाँ पर भी लाइट कटती है वो 10-5 मिनट के लिए कटती है और अगर कट भी रही है तो हमारे पास व्यक्तिगत आके बात करिए। देखिए, मेयर से व्यक्तिगत बात करने की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप भी यहीं की रहने वाली हैं, बखूबी वाकिफ है, आप उनसे मिलने दूर दूर तक मिल नहीं पाएंगे। और वो कहते हैं कि आके मिले, इस तरह से जनता उनको जाके मिलेगी, यानी जाने आने में हम यहाँ शिवपुर से जाएंगे उनसे मिलने, 2 घंटे वैसे वेस्ट हो जाएगा और हमें मिलने भी नहीं दिया जाएगा। ये मेयर करेंगे क्या? इनके बस की बात नहीं है, मेयर के बस का नहीं है कि ये कुछ कर देंगे। मेयर के बस का बात नहीं है जब हमारा मंत्री नहीं कर रहा है, हमारी सरकार नहीं ध्यान दे रही है। काम तो वहां से होता है ना, इनके बस का जो काम है वो बढ़िया से हमारे बनारस के लोगों को करके दे दे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए 1-2 लोग से और बातचीत करते हैं। ये बताइए, देखिए तमाम और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि पहले तो जब जो है 2-3 घंटे लाइट मिलती थी मुश्किल से, अब 24 घंटे मिल रही है, तब भी लोगों को समस्या है। समस्या इसलिए है कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अगर पुरानी बातें हम लोग दोहराते रहें तो याद करिए कि पहले 10-20 साल पहले किसी के हाथों में मोबाइल नहीं होता था और ना इतने पत्रकार घूमते रहते थे। याद करें, पत्रिकाओं में आते थे, न्यूज में आते थे, न्यूज में कितने सारे लोगों की समस्याओं को सुना जाता था, कहा जाता था। क्या अब कहा जाता है? अब मोदीवाद छोड़कर न्यूज चैनल पे कुछ भी आप नहीं देख सकते। अब कुछ पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, वरना आपकी सुविधाएं मिल गई, सोलर मिल गया, स्मार्ट मीटर मिल गया। हाँ, स्मार्ट मीटर मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बिजली का बिल, अगर बिजली नहीं है, बिजली जल नहीं रही है, उसके बावजूद भी बिल बढ़कर आता है। हमें जिस घर में कोई नहीं रहता वहाँ भी बिल बढ़कर आता है। तो इन्होंने जो प्रगति दिखाई है उसके लिए उनको थैंक यू बोल रही हूँ मैं। जिस तरह करना चाहिए वो तो करते नहीं, दुहाई देंगे, सारी बातें करते हैं, ये होगा ये होगा, लेकिन कभी किसी पर अमल नहीं करते। केवल बातचीत है, धरातल पे कोई कार्य नहीं है, काम नहीं होती है। हाँ, उनका जरूर बढ़ोतरी हो रहा है। खुद तो विमान पे चलेंगे और कहते हैं कि तुम गाड़ी पे मत चलो, गाड़ी में चलो, सोना मत खरीदो। अगर उन्हीं के घर कुछ टाइम की बात है, अभी युद्ध चल रहा है, इस वजह से दिक्कतें हैं। युद्ध से हमारी आर्थिक स्थिति में कोई भी मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। ये तो सभी जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो तो जानते हैं। वो दुहाई दे दें, अपने भक्तों को समझा सकते हैं, हमें न समझा पाएंगे। भक्तों को मतलब क्या कहना चाहते हैं? भक्त इसलिए कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि 500 का सिलेंडर था, 350 का, उस वक्त इतनी हंगामाएं होती थी कि ये है वो है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, गैस बहुत महंगा है। स्मृति ईरानी उतरती थी गैस सिलेंडर लेके, अब कहाँ गई, अब कहाँ छुप गई? अब बोलना चाहिए ना, अब नहीं बोलती हैं। अब नहीं बोल रही, उनका अता पता है कुछ नहीं है। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद थे, आज इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। इनका कहना है कि बिजली कटौती और मनमानी तरीके से जिस तरह से स्मार्ट मीटर पे बिल आ रहा है उसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है और इन्होंने ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में अगर इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं